यार यहाँ से बहुत दूर चली जाऊं, कुछ दिनों के लिए ना किसी को ना मिलूं, बस मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। ऐसे सब थॉट्स हमें आते हैं ना, इनफैक्ट आने चाहिए। इट्स सो सिंपल, इट्स नॉर्मल। कभी कभी ओके नहीं होना भी एब्सोल्युटली ओके होता है, लेकिन ये बात हमें कोई समझता ही नहीं है। ऐसा भी तो कोई लीव एप्लीकेशन होना चाहिए। डियर सर, today I am not happy. I am going through or I am suffering something. Can you please allow me to take 6 days leave? You can say that mental sick leave. ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद ही नहीं अपने आप को अपना पाते कि हमारा मूड नहीं है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। इट्स एब्सोल्युटली ओके अपने आप को जताना कि मेरे साथ आजकल कुछ नहीं चल रहा है। इट डजंट मीन कि તમે ગાંડા થઈ ગયા છો, इट डजंट मीन कि તમે पागल થઈ ગયા છો, इट डजंट मीन कि तुम्हारी खोपड़ी सनक गई है। नहीं, ये सारे टैबू, ये सारे सोच सोच के ओवरथिंक कर करके ये जो तुमने दुकान खोली है ना इतनी बड़ी, इसी सब फसाद की जड़ है कि लोग इस तरह से जल्दी चले जाते हैं। इतना बड़ा उसका पूरा घर, उसकी फैमिली, एक इंसान इतनी सारी फिल्में करता है, करोड़ों रुपए कमाए थे सुशांत सिंह राजपूत ने, क्या 4 लोग नहीं कमा पाया होगा? लेकिन कुछ टाइम के बाद हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम किसी को अपने दायरे में आने ही नहीं देते हैं। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि क्या जरूरत है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, तुमने तो ये ठेका लेके रखा है कि तुम कुछ बोलोगे तो लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? 4 लोग एक ही दिशा में जा रहे थे, तुम्हें ले गए। 4 लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए तुम अपनी बातें नहीं शेयर करोगे। जिंदगी का सच ये है कि यही 4 लोग तुम्हें उठा के राम नाम सत्य है बोल के चले जाएंगे और तुम पूरे दिन ट्रोल होते रहोगे। और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे माँ बाप, परवरिश, सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन होंगे कि यार इसने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की। मैं सच बताऊं, मैं दुखी तो हूं उसकी डेथ से, पर ये उम्मीद भी करती थी कि इतना अच्छा बच्चा, इतना टैलेंटेड एक्टर, इतना सही सुलझा हुआ इंसान, उसने अपने शब्दों में जो उसने अपनी बकेट लिस्ट 50 विशेस जो उसने रिलीज की थी, उसे फार्मिंग सीखनी थी, उसे बच्चों को स्पेस का एजुकेशन देना था, उसको स्वामी विवेकानंद के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी सुशांत को, उसकी क्या क्या विशेस थी यार। इतना सेंसिबल इंसान, वो एक पल कोई उसे मिल जाता। मैं कल से यही सोच रही हूँ कि कभी कभी पता है हम अपने पेरेंट्स के साथ बात क्यों नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ये भी बोलते हैं ना कि हमारे टाइम पे तो ना ऐसा नहीं ऐसा होता था, तो हमें लगता था कि भैया मम्मी तुम्हारा टाइम अलग था, मेरा टाइम अलग है। और अभी आजकल हम इतने ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन चैटिंग में बिलीव करते हैं कि हमारी खुद की पर्सनल प्राइवेसी मैटर करती है। पर कभी सोचा है पेरेंट्स का कि वो लोग कितना हमको लेकर पॉसेसिव हो गए हैं कि हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता, और इस चक्कर में लोग अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बोलते। शादी में नहीं आया भाभी, नहीं उसके एग्जाम चल रहा है, वो कैसे बोले कि उनका बेटा नहीं आना चाहता है। कई बार हमने ही बहुत दरवाजे बंद कर दिए हैं। हम बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना अपने में कि हम अपने मम्मी पापा के करीब जाने से या उनको करीब लाने से डरते हैं, और ये गलती है हमारी। हमारे पेरेंट्स कितना भी बोले लेकिन हम नहीं सुनते हैं कई बार उनकी। इसमें पेरेंटिंग का दोष नहीं है, बट हमें अपने आप को अलाउ करना बहुत जरूरी है। कितने सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये बोलते हैं कि काउंसलर के पास कैसे जाए। क्यों नहीं जाए? आपका वजन बढ़ गया है तो आप फोन लगाओगे मुझे डाइटिशियन चाहिए, आप जिम जाओगे कि पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, आपकी हड्डी में प्रॉब्लम है तो आप जाओगे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, आंख में प्रॉब्लम है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, दिमाग में प्रॉब्लम है तो आपको काउंसलर के पास जाना है। सिंपल एज दैट। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोकती है, और किसी को बताने से इतना शर्माना क्यों है? वी आर ह्यूमन, हम कोई रोबो नहीं है कि हम हर वक्त एकदम फैंटास्टिक रहेंगे। हमारे अंदर इमोशंस चलते हैं, कभी फियर, कभी एंजाइटी, स्ट्रेस हमें फील हो सकता है। कुछ लोग इसे निभा लेते हैं, पचा लेते हैं, कुछ लोग इसमें से बाहर नहीं आ पाते हैं। एक्सेप्ट देम व्हाटएवर दे आर। मरना बहुत आसान है, बहुत ही आसान, तरीके भी बहुत ही आसान है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में चैलेंज है ना तो वो जीने में है। जी के दिखाओ,
हम इंसान हैं, भगवान ने हमें इंसान बनाया है। हमने कितने सारे जन्म लिए होंगे, कोई चींटी बना होगा, कोई ये बना होगा, वो बना होगा, लेकिन भगवान ने हमें इंसान बनाया है। हम उसे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। हमें कोई हक नहीं है अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से खत्म करने का। 3 इडियट्स में वो डायलॉग है ना कि जब भी बुरा विचार आए अपने वॉलेट में अपने मम्मी पापा का फोटो रखना, क्योंकि हमारे जाने के बाद सारे सवालों के जवाब उन्हें देने पड़ेंगे। और वो सबसे गंदी चीज है। हम तो चले जाएंगे लेकिन वो हर रोज मरेंगे। अगर आपको कभी भी कुछ भी हो, प्लीज टॉक टू देम। अगर फ्रेंड नहीं है, फैमिली में कोई नहीं है, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो। आपके बच्चे कुछ दिनों से ऐसे ही सुनमुन है, चुप रहते हैं, प्लीज टॉक टू देम। एज अ पेरेंट्स नहीं, एज अ दोस्त बात करो। आपके आसपास ऐसा कोई है जो हमेशा डल कपड़े पहनता है, सैड म्यूजिक सुनता है, अंधेरे में रहता है, प्लीज टॉक टू देम। कोई ऐसा दोस्त है जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे सैड कोट्स डालता है, या फिर मैंने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही बोला था कि ये सारी नेगेटिव साइंस हैं, प्लीज ऐसे लोगों से बात कीजिए, ऐसे लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, ऐसे लोगों को समझाइए कि आई एम देयर फॉर यू। मुझसे बात कर सकते हो तुम। तुम्हारे पास कौन सी घड़ी है, तुम्हारे पास कौन सा आईफोन है, तुम्हारे पास कौन सा कपड़ा है, तुम कौन सी ब्रांड की गाड़ी चलाते हो, उससे मैटर नहीं करता। तुम किसी की बात कितनी सुनते हो, तुम कैसे किसी को फील कराते हो, वो सबसे बड़ी अमीरी है। ये मैं मानती हूं। मुझसे कोई बात करके जाता है तो उसे एक सुकून मिलना चाहिए। फिर मैं चाहे स्लीपर पहन के जाऊं या ऑटो रिक्शा में घूमूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो इंसान जब मुझसे बात करे उसे फील गुड होना चाहिए। वो मुझसे बात करने के बाद मुझ पे भरोसा डाले कि मैं इसके साथ कभी भी बात कर सकता हूं। बस अब हमें यही करना है। ऐसी डेथ ना हो, ऐसे लोग ना स्टेप्स ले, इसलिए हमें अपना हाथ और अपनी जिंदगी के दोनों हाथों को ओपन करके लोगों को वेलकम करना है कि तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। प्लीज सुनो सुनो सुनो, लोगों की बात सुनो, लोगों के लिए वक्त निकालो, समय निकालो। क्या करना है समय निकाल में? तुम्हें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं? तुम्हें अपना कुछ दे देना है उनको? नहीं ना, सिर्फ टाइम देना है, उसी को मैनेज करना है। निकालने से तो टाइम मिल ही जाता है, एक जिंदगी बच जाएगी। मरना बहुत आसान है दोस्त, जीना असली चैलेंज है। कभी ऊपर वाले को हम परेशान होके बोलते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा करना था, हे भगवान वाई मी। ऐसा नहीं कह सकते, गॉड ट्राई मी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर चैलेंज। भगवान को भी पता चल जाएगा कि तुम कितने स्ट्रांग हो। उसे भी थोड़ी राहत देने का हक है अगर तुम अंदर से फील करो तो। सो ट्रस्ट पीपल, प्लीज टॉक टू देम। एंड यस, इस पूरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हम खुद हैं, हमारा खुद का सेल्फ। और इसकी जिम्मेदारी, इसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सो बिना कायर बने, बिना अपनी चैलेंजेस से हारे, लड़के दिखाओ, जी के दिखाओ।